थ्री फेस वाटमीटर मेथड में स्टार कनेक्शन और जो डेल्टा कनेक्शन है, ये तीनों में जो वाटमीटर को कनेक्ट किया गया है, उसमें W1 प्लस W3 प्लस W2 प्लस W3, ये तीनों वाटमीटर को हमने कनेक्ट किया, तभी हमें क्या मिला, टोटल पावर। हमें टोटल पावर तभी प्राप्त होगा स्टूडेंट। तो इसका जो यूज किया जाता है थ्री फेस वाटमीटर मेथड का, ये बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों में यूज किया जाता है स्टूडेंट। ये मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट, याद करने लायक, और इसे याद करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी स्टूडेंट से कि यदि आप थ्री फेस वाटमीटर मेथड का यूज करते हैं, तो आपको तीनों वाटमीटर की रीडिंग को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको टोटल पावर मिलेगा। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट हम कि अक्सर जब थ्री फेस वाटमीटर मेथड का यूज करते हैं, तो होता यह है कि ये जो करंट कॉइल है, इसका जो कनेक्शन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट होने के साथ साथ जब करंट कॉइल को जोड़ा जाता है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल अक्सर प्रत्येक फेस के सीरीज में जुड़ा होता है। जब प्रत्येक फेस के सीरीज में जुड़ा होता है स्टूडेंट, तो हम ये देखते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में और स्टार कनेक्शन में, जब डेल्टा, और ये स्टार कनेक्शन हो गया स्टूडेंट, तो डेल्टा कनेक्शन में और स्टार कनेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, करंट कॉइल को सीरीज में तो जोड़ देते हैं फेस के, लेकिन जो पोटेंशियल कॉइल होता है, वो समिंग पॉइंट में आके जुड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इन चीजों को भी हमें क्या करना है, याद करना है स्टूडेंट। तो जो उसका जो नीचे वाला जो पॉइंट होगा, वो न्यूट्रल पॉइंट से स्टार कनेक्शन में जुड़ता है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे टोटल पावर W1 प्लस W2 प्लस W3 से निकालते हैं। इसका जो यूज किया जाता है, ये बैलेंस लोड में और अनबैलेंस लोड में, है ना, पावर मेजरमेंट करने में इसका यूज करते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछा गया कि थ्री फेज वाटमीटर मेथड का उपयोग किस प्रकार की लोड को मापने में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? थ्री फेज वाटमीटर मेथड का यूज डेल्टा कनेक्शन हो या स्टार कनेक्शन हो, उसमें बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड की पावर को मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट, इसमें कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक मतलब कि इसमें कुछ अशुद्धियां भी बोल सकते हैं, या कुछ इसके दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इसमें कुछ परेशानियां भी हैं। अब क्या परेशानी है ये देखेंगे, क्या प्रॉब्लम आती है इनमें, और इसके नुकसान क्या है, ये देखेंगे स्टूडेंट। तो ड्रॉबैक का सीधा सा सीधा मतलब है कि नुकसान क्या है। अब इसमें क्या नुकसान है ये देखेंगे हम। इसमें क्या होता है, जो करंट कॉइल है, उसका कनेक्शन जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट। करंट कॉइल का जो कनेक्शन है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। करंट कॉइल का कनेक्शन क्या होता है, करंट कॉइल का कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है। अर्थात क्या होता है, उसके पीछे भी रीजन है। तो इसमें जो डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन का हम जो यूज करते हैं स्टूडेंट, तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का जो यूज करते हैं, उसमें देखेंगे हम कि ये जो डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में अक्सर जो फेस वायर होता है, उस फेस वायर में जब करंट कॉइल को जोड़ा जाता है, तो वो सीधे फेस के साथ जुड़ता है। और जब सीधे फेस के साथ जुड़ता है, तो वहां पर करंट कॉइल का कनेक्शन करने में हमें उतना स्पेस प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए दिक्कत होती है। क्योंकि हम प्रत्येक फेस में यूज कर रहे हैं, और प्रत्येक फेस जो है 440 वोल्ट के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है। अब ये देखेंगे कि इसका यूज जो है कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका जो यूज है, थ्री फेस, जो तीन वाटमीटर मेथड का यूज है, वो थ्री फेस फोर वायर सिस्टम अर्थात कि स्टार कनेक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं। अर्थात स्टार कनेक्शन यदि बैलेंस लोड में हो या अनबैलेंस लोड में हो, दोनों कंडीशन में हम
3 वाटमीटर मेथड का यूज करके पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसमें क्या ड्रॉबैक होता है? इसका ड्रॉबैक यह होता है स्टार कनेक्शन का कि इसमें न्यूट्रल वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रल वायर जो है स्टार कनेक्शन में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। तो ये स्टार कनेक्शन का ड्रॉबैक है स्टूडेंट। तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। जब तक न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा तब तक जो प्रेशर कॉइल है उसका वायर कनेक्शन हम नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। इसका मतलब यही है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रेशर कॉइल। और प्रेशर कॉइल का जो कनेक्शन है वो न्यूट्रल वायर से जुड़ा होता है। और न्यूट्रल वायर यदि इसमें नहीं रहा स्टार कनेक्शन में तो आप वाट मीटर मेथड से रीडिंग नहीं ले सकते। इसलिए न्यूट्रल वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्री फेस स्टार कनेक्शन टू पावर मेजरमेंट। अर्थात इसमें न्यूट्रल वायर का होना अति आवश्यक है। ये इसका ड्रॉबैक है स्टूडेंट, मेन ड्रॉबैक है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको स्टार मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जो पावर है टोटल पावर, ये W1 को जोड़ेंगे, W2 की रीडिंग को जोड़ेंगे और W3 की रीडिंग, मतलब कि तीनों वाट मीटर के रीडिंग को जोड़कर टोटल पावर ज्ञात करेंगे। इसके ड्रॉबैक भी बता दिया स्टूडेंट मैंने, स्टार कनेक्शन के ड्रॉबैक और डेल्टा कनेक्शन के ड्रॉबैक भी हमने बता दिया। अब इसके बाद देखेंगे इसके कुछ पॉइंट हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं। म्यूट करिए, आवाज आ रही है। मैं बार बार सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि म्यूट करिए। आप बार बार म्यूट क्यों खोल देते हैं? मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, आप बार बार म्यूट खोल रहे हैं। मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि म्यूट न खोले। ठीक है, म्यूट करके ही रखें आप। सेकंड देखेंगे 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है स्टूडेंट, 2 वाट मीटर मेथड देखेंगे हम। तो 2 वाट मीटर मेथड भी सेम 3 वाट मीटर मेथड के समान है। यदि 2 वाट मीटर मेथड को देखेंगे तो वो भी सेम 3 वाट मीटर मेथड के समान है स्टूडेंट। इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन है। 2 वाट मीटर मेथड में 3 वाट मीटर मेथड के समान ही बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों की पावर को मेजरमेंट किया जाता है। तो सेकंड जो मेथड है स्टूडेंट, ये है 2 वाट मीटर मेथड। सेकंड मेथड कौन सी है? 2 वाट मीटर मेथड। इसमें बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए इसका मेजरमेंट किया जाता है। मतलब कि पावर का जो मेजरमेंट करेंगे वो बैलेंस लोड मतलब संतुलन जो लोड होगा, और असंतुलित लोड मतलब कि अनबैलेंस लोड, इन दोनों लोड में 2 वाट मीटर मेथड का भी यूज किया जाता है। तो वाट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं स्टूडेंट? वाट मीटर से हम इलेक्ट्रिकल पावर को मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट, अर्थात कि शक्ति का मापन करते हैं। तो पावर मेजरमेंट अर्थात शक्ति का जो मापन है वो भी 3 फेस लाइन में यदि हमें करना है तो शक्ति का मापन 2 वाट मीटर मेथड या 3 वाट मीटर मेथड से हम करेंगे। तो 2 वाट मीटर मेथड में बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड दोनों से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, बैलेंस लोड के लिए भी मेजरमेंट कर सकते हैं और अनबैलेंस लोड के लिए भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें 2 वाट मीटर मेथड में स्टूडेंट पावर फैक्टर डिपेंड अपॉन द लोड। इसमें जो पावर फैक्टर डिपेंड करेगा वो लोड पर करेगा स्टूडेंट। और लोड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रजिस्टिव लोड होता है, दूसरा दूसरा कैपेसिटिव लोड होता है और तीसरा इंडक्टिव लोड होता है स्टूडेंट। ये एसी सर्किट में 3 प्रकार के लोड होते हैं और ये तीनों प्रकार के लोड इसमें यूज किए जाते हैं। तो जो पावर फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा? लोड पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। किस प्रकार का लोड होगा उस तरीके से आप पावर फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट हम डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, साइल डहारे बार बार रिमूव हो रहा है और बार बार ऐड हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा जो स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं वो रिमूव ना हुए। ठीक है, रिमूव ना करें अपने आप को। डेल्टा कनेक्शन में देखेंगे स्टूडेंट हम, डेल्टा कनेक्शन में इसमें भी
डेल्टा तो इसमें L1 L2 और L3 ये लोड कनेक्ट हैं स्टूडेंट। तो L1 L2 L3 वो भी इंडक्टिव लोड कनेक्ट है इसमें। अब इंडक्टिव लोड कनेक्ट होने के साथ साथ इसमें देखिए ये वाट मीटर फर्स्ट है, मतलब पहला वाट मीटर कनेक्ट है वो भी आर फेस में। दूसरा वाट मीटर कनेक्ट है W2 वाई फेस में। और इसमें दो ही वाट मीटर कनेक्ट होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब दो ही वाट मीटर यदि इसमें कनेक्ट करते हैं हम, तो इसका कारण यही है कि ये 2 वाट मीटर मेथड है। एक फेस जो है उसमें वाट मीटर को कनेक्ट नहीं करेंगे हम। इसमें जो सीसी कॉइल है और पीसी कॉइल, सीसी कॉइल मीन्स करेंट कॉइल और पीसी कॉइल मीन्स प्रेशर कॉइल। तो जो सीसी कॉइल है अर्थात करेंट कॉइल जो है स्टूडेंट, वो फेस के सीरीज में जोड़ा होगा। और दूसरा जो पीसी कॉइल है, ये कंस्ट्रक्शन होता है वाट मीटर के अंदर का। यदि आपने प्रैक्टिकल के समय में वाट मीटर को कनेक्ट किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा एल, एम, सी और वी, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं इसमें। एल, ठीक है, एम, सी और वी, इस टाइप से स्टूडेंट कनेक्ट होता है। मतलब कि ऐसे 4 आपको ऑप्शन वहां पर दिखेंगे। तो एम को हम सी से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। और ये एल है लाइन मेन, ये मेन निकलता है, लोड वाला लास्ट में निकलता है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जो सीसी कॉइल और पीसी कॉइल है, ये जो पीसी कॉइल है ये किससे जुड़ेगा, जैसे हमने देखा था। तो ये जो पीसी कॉइल है प्रेशर कॉइल, ये लास्ट वाला बी फेज से कनेक्ट होगा स्टूडेंट। ये आकर कहाँ पर जुड़ गया है, ये लास्ट वाले बी फेज से जुड़ गया स्टूडेंट। वैसा ही सेम कंस्ट्रक्शन होगा वाई फेस में। और वाई फेस में क्या होगा स्टूडेंट, वाई फेस का कंस्ट्रक्शन भी सेम होगा। इसमें जो पीसी कॉइल है प्रेशर कॉइल, वो भी बी फेस से आकर जुड़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें किस टाइप से मिलेगा देखने में, कि जैसे ही W1 और W2 रीडिंग को नोट करेंगे, तो ये W1 और W2 ये दोनों जो रीडिंग होगी, दोनों के आपस में जब ऐड करेंगे इसको, तो ये टोटल पावर जो है कितना कंज्यूम हुआ सर्किट का, मतलब डेल्टा कनेक्शन में टोटल पावर जो कंज्यूम हुई है उसकी रीडिंग को ये शो करेगा स्टूडेंट। तो इसमें पावर कैसे निकालेंगे, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू टोटल पावर। तो टोटल पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, W1 को और W2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसा ही सेम स्टार कनेक्शन में देखेंगे हम। और स्टार कनेक्शन में क्या होता है, इसमें भी हमने लोड को कनेक्ट कर दिए, L1 L2 और L3 तीनों लोड को हमने स्टूडेंट इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब ये मेथड जो है ये 2 वाट मीटर मेथड है स्टूडेंट। तो 2 वाट मीटर मेथड में अक्सर क्या होता है कि ये जो सीसी कॉइल है सेम जैसे डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट की हमने वैसा इसको भी कनेक्ट करेंगे। और जो पीसी कॉइल है प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल, इसका लास्ट वाले फेस में कनेक्ट करेंगे। सेम जैसे कि डेल्टा कनेक्शन में हमने वाट मीटर को कनेक्ट किया है, वैसा ही कनेक्शन जो करेंगे हम स्टार कनेक्शन में भी करेंगे स्टूडेंट। लेकिन 3 वाट मीटर मेथड में हमने जैसे न्यूट्रल पॉइंट निकाले थे, वैसा पॉइंट हम इसमें नहीं निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इन चीजों का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब इसमें W1 को हमने आर फेस में कनेक्ट कर दिए, करेंट कॉइल सीरीज में हो गई, और वहीं से निकलकर प्रेशर कॉइल है वो बी फेस में तीसरे वाले नंबर के फेस में कनेक्ट हो गई। तो L1 में आई आर करेंट फ्लो होगी, L2 में आई वाई करेंट फ्लो होगी, और L3 में आई वी करेंट फ्लो होगी स्टूडेंट। तो इसमें जो W2 है, सेकेंड जो वाट मीटर है, इसका जो कनेक्शन होगा प्रेशर कॉइल का फेज बी को कॉमन मान के हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट। इसका भी जो मान निकलेगा टोटल पावर, वो P इक्वल क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा स्टूडेंट। W1 प्लस W2 हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर
क्लियर है सभी स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट को क्लियर है? सभी स्टूडेंट को क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे। सर क्लास 10 सेकंड में ऑफ हो जाएगी सर। हाँ हाँ हाँ,